अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे एक नए टूल तो नहीं कहेंगे उसको, पुराना टूल ही है, लेकिन उसके बारे में आज भी वो वर्किंग में है और बेहतरीन टूल है। और एक मशहूर ज़माना टीम है हलब टेक, जिनकी फाइल्स वगैरह हम लोग डाउनलोड करते हैं, परचेजिंग करते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन उन्हीं का एक टूल है। ठीक है, तो उसको आज उसके बारे में जानते हैं। हलब टेक टूल है, ठीक है, उसका 1.1.6 जो वर्जन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलें, सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चले जाते हैं गूगल में जाने के बाद यहाँ आप लिख दें हलब टेक, सॉरी, टेक टूल, आगे लिख दें आप, चलें 2025 लिख दें ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलें, मैंने इसको 2025 लिखा और अब एक मिनट सर्च कर लें। ये देखें, ये हलब टेक टूल 1.1 है। इसको यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। ये एंड्रॉयड फाइल होस्ट एक वेबसाइट है, इसके ऊपर यहाँ पे ये होगा। आपने करना कुछ नहीं है, आपने जैसे इसको डाउनलोड करना है। एक मिनट, जब स्पीड स्लो होती है इंटरनेट की तब ये इस तरह से हरकतें करता है। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पे जाके इसको प्रेस कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा। अभी इंटरनेट की स्पीड आजकल ना डाउन हुई पड़ी है हमारे इस सेक्शन में, पता नहीं क्या इशू है। चलें इसको क्लियर, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये सर्वर यहाँ से, हाँ, सर्चिंग फॉर मिरर्स, ठीक है। अब यहाँ से इसने ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन से सर्विस के पास है। ये देखें, 3 सर्विस ने ढूंढे जहाँ पे ये फ़ाइल अवेलेबल है। किसी पे भी क्लिक करेंगे तो स्टार्ट करेंगे तो फाइल आपकी स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोड होना। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड कर ली है। चलें अब उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले फिर से मेरे भाइयों से फिर से वही गुजारिश है, नए आने वाले भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मज़ीद ट्यूटोरियल वीडियोस और आने वाली अपडेट्स के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है, चलें, ये है जी हलब टेक टूल और ये है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। अब हम इसको मैं यहीं से इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप बेशक एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल करें, वैसे एक ही बात है, वैसे कर लें ऐसे कर लें। इसको करेंगे यस, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्रिएट आइकॉन, हाँ जी कर दे, और ये नेक्स्ट से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी वेट करेंगे थोड़ा सा, ये सारी की सारी इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाए। और ये याद रखिएगा लाजमी, एंटीवायरस आपने बंद करना है। एंटीवायरस लाजमी उसका रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ करना है इसको इंस्टॉल करने से पहले। ठीक है, ये भी बड़ा कमाल का सॉफ्टवेयर है यार। इसको यानी इसमें भी ये भी मल्टी समझे मल्टी ब्रांड सॉफ्टवेयर है। तमाम के तमाम मोबाइल्स इसके अंदर सपोर्टेड हैं, आपको मिलेंगे। तो चलें, अभी बना रहे हैं वीडियो तो सारा का सारा देख लेते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर को बताता हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या हम इससे काम ले सकते हैं। ये आप भूल जाए कि 2024 के सेटों या 2025 के सेटों को सपोर्ट नहीं करेगा, सबको करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा है ना, सॉफ्टवेयर चलता है तो उसकी बेसिकली है क्या, हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब ये टूल है, अब इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं यार। मैं कहता हूँ इसको अभी एग्जिट करके ना, यहाँ से इसको डबल क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर के साथ चलाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। एडमिनिस्ट्रेटर के साथ चलाने से ना ये है कि आपको पहले भी बताया कि आपको फुल प्रिविलेज मिलेगी। इसमें से किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना और लॉगिन कर देना है। ठीक है, ये जी लॉगिन हो गया। टूल बहुत ही मज़ेदार है और बड़ा ही ज़बरदस्त है, तकरीबन ऑल इन वन। हम इसको टूल को ऑल इन वन कह सकते हैं, ऐसा ज़बरदस्त टूल है। चलें, सबसे पहले हम सैमसंग के टैब के अंदर आ जाते हैं। सैमसंग के टैब के अंदर सॉरी, सैमसंग के टैब के अंदर सबसे पहले है ADB।
ADB मोबाइल अभी कोई भी सेट है जिसकी ADB ऑन हो, ठीक है। अभी मैंने एक सेट लगाया है अपना वीवो का ना, तो मॉडल इसने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। तो मैं स्टार्ट भी करूँगा तो उसने ना सारी की सारी मॉडल की ना ऐसी की तैसी इंफॉर्मेशन सारी दिखा देनी है, ठीक है, क्या क्या सेट में लगा हुआ है, कौन कौन, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ADB ऑन है ना, तभी उसने इन्फॉर्मेशन दी। इसी तरह सैमसंग के मोबाइल की ADB ऑन होगी तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे, FRP रीसेट कर सकेंगे ADB, ये 2 मेथड दे दिए हैं, ठीक है। सैमसंग अकाउंट लगा होता है कई सेटों में, अगर ADB आप उसकी ऑन कर लेंगे तो आप उसका सैमसंग अकाउंट जो है वो भी रिमूव कर लेंगे। रीस्टार्ट कर सकते हैं दोबारा से नॉर्मल मोड में, ठीक है, डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं और रिकवरी मोड में लेके जा सकते हैं। फिक्स एरर फ्लैश, समटाइम हम सेट को फ्लैश करते हैं और कोई फाइल मैच नहीं होती तो वो डाउनलोड एरर आया था, तो उसको फिक्स करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा सॉरी माजरत। अच्छा यहाँ पे ये तो हो गया, ADB ऑन होंगे तब आप कर सकेंगे। ये अरेज FRP की जो ऑप्शंस हैं ना, ये कुछ मॉडल्स हैं J500H और J510 उसके लिए, ठीक है। और यहाँ दूसरे यानी कि मॉडल्स जो है ना पुराने, जो हम लोग कहते हैं कि हम भी यार पुराने टूल्स अब कहाँ से ढूंढें या कौन से पुराने टूल्स के अंदर ये ऑप्शंस अब मिलेंगी, तो वो इन टूल्स के अंदर ऑप्शन है J200H 700H। ये सेट को डाउनलोड मोड में लेके जाएंगे, अरेज FRP पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और स्टार्ट कर देंगे तो हम ये काम कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा ये है नॉर्मल मोड, ठीक है, ये ADB मोड। अब नॉर्मल मोड में वही फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, यानी MTP मोड आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब MTP मोड, अब मेरे ख्याल में तो ये अपना MTP मोड जो है वो अगर एक सैमसंग का सेट कनेक्ट होगा तो MTP की जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आ जाएगी, फैक्ट्री रीसेट कर सकेंगे। अगर कॉल करनी हो, कॉल वाला आता होता था पहले FRP लॉक करने के लिए ना, तो 111 या 115 या इस तरह से हम मिलाते होते थे, ठीक है। तो उससे फिर हम यूट्यूब को ऑन करते होते थे, ठीक है। अगर अब किसी सेट का MTP मोड ऑन है, यानी नॉर्मल मोड में आप इसको फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, ये हम FRP के लिए यूज़ करते थे। अच्छा रीबूट टू डाउनलोड मोड लेके जाना हो सेट को तो वो भी हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहीं से अगर आपका अच्छा, अब यहाँ आपको और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी ADB मोड में ना, और क्या क्या काम कर सकते हैं। एक्टिव लैंग्वेज, अगर कोई भी लैंग्वेज एक्टिव कर सकते हैं, रूट रिक्वायर्ड नहीं है, तो कौन कौन सी कर सकते हैं, फ्रांस, अरेबिक, इंग्लिश और तुर्किश, ठीक है। ये वाली लैंग्वेजेस हम यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। ऐड भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें एंड्रॉयड जो वर्जन है 6, 7, 8, ठीक है, तक कर सकते हैं, उससे आगे नहीं। ये अपना आस्ता आस्ता आपको इसकी समझ में आएगी। अच्छा इनेबल ऑल लैंग्वेज, उसके लिए चाहिए रूट, ठीक है। रीसेट लॉक करना हो तो उसके लिए रूट रिक्वायर्ड है, ठीक है। रीसेट लॉक हेल्प टेक डिवाइस, अच्छा चलें, मेरे को पता नहीं क्या है। रिमूव सिक्योरिटी नोटिस, सिक्योरिटी नोटिस शुरू में जो आता नहीं है हमें अक्सर बूट लोडर अनलॉक, तो उसका सिक्योरिटी नोटिस उसको रिमूव करने के लिए। इनेबल मोबाइल डाटा आइकॉन, ठीक है, समटाइम्स मोबाइल डाटा का आइकॉन नहीं आता तो नो रूट के ज़रिए उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट सिक्योरिटी नोटिस, ठीक है, रूट रिक्वायर्ड होगा। अच्छा रन सर्विस, कौन सी सर्विस रन कर सकते हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज दी हुई हैं, अभी मैं दिखाता हूँ, लेकिन इसके लिए भी रूट रिक्वायर्ड होगा। ये सारी की सारी सर्विसेज हम चला सकते हैं लेकिन रूट रिक्वायर्ड होगा। चलें रिपेयर में आ जाते हैं। सैमसंग में हम क्या कर सकते हैं, सीरियल नंबर रिपेयर कर सकते हैं, रूट रिक्वायर्ड होगा। ये सारे डिसेबल फैक्ट्री मोड कर सकते हैं, रूट रिक्वायर्ड होगा। एस हेल्थ नॉक्स फिक्स, यानी सैमसंग के सेटों में एस हेल्थ के नाम से एक हेल्थ वाली एप्लीकेशन होती है, अगर वो रूटिंग हो जाए ना या कोई और ओरिजिनल सैमसंग नहीं रह जाता ना रूटिंग के बाद, तो वो क्या करते हैं, ये वाली जो हेल्थ वाली एप्लीकेशन है ना ये नहीं चलती, ठीक है, तो उसको फिक्स करने के लिए। अच्छा अपना EFS को रीसेट करने के लिए, और फिक्स नल, कुछ बेसबैंड अननोन हो जाते हैं सैमसंग के सेट, उनको फिक्स करने के लिए वो ये मॉडल दिए हुए हैं मखसूस, ठीक है, जिनके जरिए जिनको आप इसके जिनका नल हटा सकते हैं, ओके कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है एक्टिव डायलॉग पोर्ट को एक्टिव करने के लिए, ठीक है, और DRK को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम अपना क्लिक करेंगे और UART केबल यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। चलें यहाँ
इस टूल के अंदर आपको कुछ और बताना था कि इसमें रिपेयरिंग आईमी की खसूसियत मौजूद है सैमसंग के सेटों के लिए। ठीक है, ये कुछ सेट हैं, ठीक है, पुराने हैं, लेकिन ये सारे के सारे सेटों का आप, क्योंकि ये एसपीडी सेट हैं, तो आप आप इनका आईमी रिपेयर कर सकते हैं, 1 और 2 दोनों साथ में। उसका रिपेयर आईमी पे क्लिक कर देंगे। जब रिपेयर आईमी हो जाएगा फिर आप रिपेयर नेटवर्क करेंगे तो आपके जो सिग्नल भी ओके हो जाएंगे। इसे एक्सोनिस के आप क्या कर सकते हैं, ये भी सैमसंग का, ये 3 सैमसंग के सीपीयूज हैं। ठीक है, अब एक्सोनिस में आप क्या कर सकते हैं, ईएफएस को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। इधर क्वालकम पोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप ओरिजिनल आईमी को रीस्टोर कर सकते हैं और रीड ईएफएस कर सकते हैं और वाइप कर सकते हैं, ईएफएस को उड़ा भी सकते हैं। ये कुछ मॉडल्स हैं सैमसंग के जिनको आप जिसके ज़रिए आप ये इसका आईमी जो है वो रीस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं स्क्रीन लॉक। इसके लिए ये थोड़ा सा, अच्छा जी, रिमूव लॉक स्क्रीन बाय एडीबी रूट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, रीस्टोर लॉक स्क्रीन बाय एडीबी रूट रिक्वायर्ड नहीं है। आप कोई ये है, आपको बता दूं, ये लेटेस्ट सेटों के लिए नहीं है, ये पुराने जो अपना 6 और 7 तक जो आते होते थे ना, ठीक है, लेकिन एडीबी रिक्वायर्ड है, ये भी आपको बता दूं, एडीबी होने चाहिए, फिर होंगे ये सारे का सारे काम। आप फाइल दे के भी, सिस्टम फाइल को पैच करके भी स्क्रीन का पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पुराने सेटों में, लेटेस्ट में नहीं। अच्छा जी, RMM, ठीक है, उसके लिए रूट होना लाजमी है। RMM लॉक अगर जिन सेटों को लगा हुआ है, ये उनकी पूरी लिस्ट है, ये देखें, ठीक है, और कर सकते हैं, न्यू सिक्योरिटी भी कर सकते हैं, कम्बिनेशन और आई रूट के ज़रिए टेस्ट भी कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद नेटवर्क पे आ जाते हैं। मॉडेम फाइल को डाउनग्रेड करना हो तो ये अपना सारे के सारे अपना ये न्यू मेथड दिया हुआ है, कोई इस पर चेक करेंगे, न्यू मेथड नहीं तो ओल्ड मेथड के ज़रिए आप सारे, लेकिन एडीबी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा हवावे का टैब। ठीक है, अब हवावे के टैब के अंदर हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फास्ट बूट के अंदर। ठीक है, बूट लोडर को लॉक कर सकते हैं, दोबारा से अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ अनलॉक करके हम यहाँ पे अनलॉक का कोड देंगे, ये और थोड़ी सी और डिफरेंट चीज़ आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा रीबूट फास्ट बूट नॉन एडीबी है, नॉन एडीबी में नहीं है, तो आप फास्ट बूट में कैसे रीबूट करेंगे, वो एफआरपी फास्ट बूट में एफआरपी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा बूट लोडर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रीसेट एफआरपी बाय कोड कर सकते हैं, एफआरपी कर सकते हैं फास्ट बूट में, उसके लिए बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, एंड्रॉयड 8 और एंड्रॉयड 9 में आप रूट फाइल को डाल सकते हैं और फ्लैश रिकवरी कर सकते हैं। अच्छा रूट फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, यहाँ फ्लैश क्या क्या कर सकते हैं, रिकवरी, आप यहाँ से कोई भी रिकवरी फ्लैश कर सकते हैं फास्ट बूट के ज़रिए। ठीक है, इधर आ जाते हैं नॉर्मल एडीबी में। नॉर्मल एडीबी में जब आपकी एडीबी ऑन होती है तो आप कौन कौन से फंक्शन कर सकते हैं, इन्फॉर्म ले सकते हैं, एफआरपी रिमूव कर सकते हैं, वावे का नॉर्मल बूट में रख सकते हैं, फास्ट बूट में लेके जा सकते हैं, रिकवरी में लेके जा सकते हैं, डेमो रिमूव कर सकते हैं और पैच रूट कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं 9.0 को। ठीक है, और इसमें भी आप लैंग्वेजेस एक्टिव कर सकते हैं, कौन कौन सी वो सारी दी हुई हैं, और अगर सारी की सारी लैंग्वेजेस एक्टिव करनी है तो रूट करना पड़ेगा सर। अच्छा जी, MTP मोड के ज़रिए आप एक्टिव कर सकते हैं एडीबी, ये हवावे का बता रहा हूँ। ठीक है, आप जस्ट ऑन करने के बाद एडीबी को एक्टिव करें और रीसेट एफआरपी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, टेस्ट पॉइंट। अब ये टेस्ट पॉइंट के ज़रिए कॉमपोड 1 बनती है, हाई सिलिकॉन सीपीयूज होते हैं। ठीक है, उसके ज़रिए ये सीपीयूज जो है ना, इसमें सपोर्टेड हैं। ठीक है, तो ये जो किरण 710 और बाकी सारे ठीक है, ये सीपीयूज हैं। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, फास्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट एफआरपी कर सकते हैं। और ये मॉडल्स की सिलेक्शन है, ये दी हुई है, आप इनमें से कोई भी मॉडल्स अपना चूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं है, लिस्ट में नहीं है, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ से सर्च मार सकते हैं। चलें जी, हवावे का हो गया। उसके बाद आए थे एंड्रॉयड के अंदर। एंड्रॉयड, अब मेरा सिंपल मोबाइल लगा हुआ है, हम उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आ सकती है, हम उसका एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई माइक्रोमैक्स का फ़ोन लगा हुआ है तो उसका एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा एफआरपी मेथड दूसरा दिया हुआ है, सेट को डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं, रिकवरी में, और नॉर्मल टू नॉर्मल मोड में आ सकते हैं। अब मैजेस्टिक्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर, एक सेट के अंदर किसी के भी
आप मैजेस्टिक रूट एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं वर्जन 23। इसके अलावा आप क्या अपनी मर्ज़ी की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ब्राउज में जाएंगे, अपनी मर्ज़ी की एप्लीकेशन जो इंस्टॉल कर लेंगे। आप यहाँ से कोई कमांड रन करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। एक्टिव लैंग्वेज वही आगे आपको पहले भी बताया है, ठीक है। इसमें आप ये है कि अपनी रिक्वायर्ड नहीं होगी रूट तक, आपका 8 यानी कि 6, 7 और 8 एंड्रॉयड वर्जन तक आप उन्हें बगैर रूट किए कोई भी अरबिक लैंग्वेज ऐड करवा सकते हैं। ये कोई एप्लीकेशन है मोर लोकेल्स लोकेल, ठीक है, एंड एक्टिविटी ये करवा सकते हैं। अच्छा जी, रीसेट लॉक है रूट के ज़रिए होगा, ठीक है। रिमूव लॉक होगा बाय एडीबी, लेकिन उसके लिए एडीबी ऑन होना चाहिए, रूट रिक्वायर्ड नहीं है। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और मैजेस्टिक मैनेजर इंस्टॉल कर सकते हैं। चलें अब क्वालकॉम टैब के, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा रहता था। एडीबी एंड्रॉयड मोड में एंड्रॉयड टैब तो होते देख लिया, अब फास्टफूड टैब है। अगर सेट फास्टफूड मोड में हो तो आप उसको बूट लोडर पे लेके जा सकते हैं। आप FRP मेथड 1 यूज़ कर सकते हैं उसका, यानी FRP रिमूव कर सकते हैं मेथड 1 के ज़रिए। उसके अलावा रिमूव SPD FRP, ठीक है, रिमूव क्वालकॉम FRP और रिमूव Xiaomi FRP, ये फास्टफूड मोड में लेनोवो, मोटो और ये सारे के सारे ब्रांड्स के FRP दे दिए हैं। फास्टफूड के ज़रिए आप इंस्टॉल वो कर सकते हैं। बूट लोडर को रीलॉक कर सकते, बूट लोडर रीबूट में बूट लोडर को यानी कि फास्टफूड से रीबूट करके बूट लोडर में जा सकते हैं। रीबूट VDL जा सकते हैं, वाइप डाटा कर सकते हैं और वाइप डाटा कैशे भी कर सकते हैं, ठीक है। TWRP इन्फो लेंगे, TWRP ADB साइड लोड में अगर आपका ADB रिकवरी TWRP इंस्टॉल अगर हो आपके पास तो आप उसके इन्फो ले सकते हैं, रीसेट लॉक कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास ADB इंस्टॉल हो, ठीक है। उसके बाद ADB साइड लोड के ऊपर आप मैजेस्टिक रूट एप्लीकेशंस और ये सारी की सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं क्वालकॉम के अंदर। क्वालकॉम टैब में आपकी पोर्ट यहाँ पे बन के आ जाएगी। बाय मॉडल करना है या बाय लोडर आपकी मर्ज़ी। हवावे और काफ़ी सारे और भी मॉडल असूस, नोकिया और सैमसंग, ठीक है। सैमसंग मिसाल के तौर पे ये आपके पास लिस्ट है, इन सैमसंग के क्वालकॉम के मॉडल्स हैं, ठीक है। और भी ऐड हो जाएंगे जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी। ये आपके हवावे के मोबाइल्स हैं हुए हैं। इसके अलावा असूस के और नोकिया 2, 1 और 2, 5, 6 जो भी क्वालकॉम CPU के क्या क्या कर सकते हैं इनके साथ इन्फो ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं, फ्लैश को रिमूव FRP कर सकते हैं, रिमूव MDM लॉक कर सकते हैं और सेलेक्ट रोम करके मैं भी शायद फ्लैश कर सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं, अरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। लोडर के ज़रिए क्या होगा, लोडर यहाँ से आप लोडर लगाएंगे क्योंकि अगर आपका मॉडल में लिस्ट में मॉडल नहीं है तो आप बाय लोडर यूज़ करेंगे। यहाँ से मॉडल यहाँ से लोड कराएंगे, ठीक है। लोड कराने के बाद रोम सेलेक्ट करेंगे और फ्लैश कर देंगे, या बाकी जो काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इधर आ जाते हैं, अब इमेज है। अब इमेज क्या है, IMG रूट। अगर इसके लिए आपको ये है, आप किसी भी रोम को रूट कराना हो, रूट कराने के लिए, ठीक है, इससे आप रूट करवा सकते हैं। रिकवरी में लेके जाना हो तो आप रिकवरी में भी अब सेट ये तो हो गया नॉर्मल मोड में आपका सेट का रूट होना लाजमी है, आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये है रिकवरी में आप क्या क्या कर सकते हो ये सारा आप देख लेना। में भी शायद आप 7 7 एंड्रॉयड 8 में आप रिकवरी के ज़रिए लॉक स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेथड 2 है, मेथड 1 है, ये 2 मेथड दिए हुए हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। रिकवरी फ्लैश रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं Xiaomi के सेट। Xiaomi में आप इन्फो ले सकते हैं, रीड बूट हार्डवेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रीसेट FRP कर सकते हैं, बाईपास MI अकाउंट वगैरह देख सकते हैं, नॉर्मल मोड में लेके जा सकते हैं, फास्ट मोड में और रिकवरी मोड में लेके जा सकते हैं। इनेबल डायलॉग मोड रूट रिक्वायर्ड है, इनेबल डायलॉग मोड रूट रिक्वायर्ड नहीं है, इनेबल डायलॉग रूट रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद रीसेट EAFS कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए रूट होना लाजमी है, और या रूट होना लाजमी है या TW रिकवरी इंस्टॉल होनी लाजमी है, ठीक है। Xiaomi के डिसेबल OTP डिसेबल अपडेट बाय TW, यानी कि इसके ज़रिए अगर TWRP इंस्टॉल है तो आप अपडेट को डिसेबल कर सकते हैं और परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं अकाउंट को अगर आपके पास TWRP मोड में है आपका सेट, तो ठीक है, आपने इंस्टॉल की हुई है तो।
फास्टबूट मोड में Xiaomi में आप क्या कर सकते हैं, इन्फो ले सकते हैं और रीड सिक्योरिटी कर सकते हैं। ऐप मैनेजर में आ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की आप एप्लीकेशन इसके, जैसे मैं अब मेरे मोबाइल के अंदर जो सी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी ये रीड कर लेगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन जो डिलीट करना चाहूँ वो डिलीट कर सकता हूँ, जो रखना चाहूँ रख सकता हूँ, किसी ऐप का बैकअप लेना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, डिसेबल भी कर सकता हूँ। ठीक है, आगे आ जाते हैं MTP FRP। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास सैमसंग का सेट लगा हुआ है, MTP ऑन है, उसकी ऑन है, मैं उसकी यूट्यूब के ज़रिए खोलना चाहता हूँ या ओपन हिडन सेटिंग खोलना चाहता हूँ, मैप्स खोलना चाहता हूँ, ब्राउज़र वगैरह सारा कुछ वही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे तो खोल सकते हैं। सॉरी। और ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ MTP है, मीन्स ये यूनिवर्सल टूल है। यूनिवर्सल के लिए मीन्स क्या, मैं अपना उस सेट के अंदर MTP मोड ऑन होना लाजमी है। ठीक है, या वीवो का सेट या कोई भी सेट हो, ठीक है, उसके यानी कि लाजमी नहीं कि सैमसंग का सेट हो कि हाँ जी उसके ज़रिए आप इसका जो यूट्यूब है उसको ओपन करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, MTK 1 क्लिक, MTK टैब आ गया। इसके बाद MTK 1 क्लिक में आप क्या क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं सेट की। ठीक है, फ्लैश मोड में। ठीक है, बाईपास कर सकते हैं, फॉर्मेट यूज़र डाटा कर सकते हैं, कैशे फॉर्मेट कैशे कर सकते हैं, फॉर्मेट यूज़र डाटा और कैशे इकट्ठे कर सकते हैं। रेज FRP MTK मोड में जाके सैमसंग का रिमूव कर सकते हैं। रीसेट MI अकाउंट कर सकते हैं, ये सब फ्लैश मोड में जाके, क्योंकि MTK का टैब आ गया। रीसेट FRP कर सकते हैं खाली फ्लैश मोड में, बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं और रीलॉक कर सकते हैं। ठीक है, चलें अगला आ जाता है। अगला टैब है मेरे ख्याल में अगला और लास्ट टैब है HTC मॉडल आते होते थे किसी दौर में, अब भी पता नहीं आते कि नहीं आते। और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, FRP रीसेट कर सकते हैं। नॉर्मल मोड में लगे जाते हैं, फास्ट मोड में ये तकरीबन ऑप्शन सेम ही है। ठीक है, अब ये फास्ट मोड में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टोकन गेट कर सकते हैं, रीबूट बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, रीबूट RUU यानी कि RUU मोड होता है उसका, फ्लैशिंग मोड उसका HTC मॉडल्स का, रीबूट बूट लोडर मोड में। अच्छा, रीबूट टू फास्ट बूट मोड नॉन ADB। ठीक है, अच्छा उसके बाद FRP फास्ट बूट में कर सकते हैं हम उसका रिमूव। ठीक है, इसके अलावा रीबूट टू नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में लेके जा सकते हैं, रीबूट टू डाउनलोड में लेके जा सकते हैं। राइट IMI पे क्लिक करके आप अपना जो भी उसका IMEI होगा वो देके स्टार्ट कर सकते हैं। अनलॉक बूट लोडर फाइल दे के ज़रिए कर सकते हैं, कोई भी फ्लैश जिप फॉर्मेट में रोम हो तो वो फ्लैश कर सकते हैं, और कोई सिंगल पार्टीशन राइट करनी हो, मिसाल का फ्लैश पे क्लिक करेंगे सिंगल पार्टीशन कौन कौन सी राइट कर सकते हैं वो ये सारी की सारी दी हुई हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं टूल आपको पसंद आएगा, बेहतरीन टूल है। और जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए तो बहुत कुछ है ये। ठीक है, तो आप यूज़ कीजिएगा इसको, फिर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस इस हलब टैग का जो वर्जन 1.1 है उस पर कैसा रहा। ठीक है, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।